नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं ये 3 नाम वाले लोग। अगले 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा विश्वासघात आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में जहां कुछ मित्र होते हैं तो वहीं कुछ लोग दुश्मन भी अवश्य होते ही होते हैं। आपको चाहने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन आपसे नफरत करने वाले भी दोस्तों, उनकी भी कमी आपके जीवन में नहीं होगी। भले ही आप कहते हैं कि मुझसे तो कोई नहीं जलता, मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करता हूं, लोग मुझसे क्यों जलेंगे। मैं तो सबकी दोस्तों तारीफ करता हूं, मैं सबके काम आता हूं, मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। लेकिन आप दोस्त तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जरूरी नहीं कि किसी के साथ गलत करें तो ही वह इंसान हमारा दुश्मन बनेगा। बिना कुछ करे भी दोस्तों हमारे कई सारे दुश्मन बन जाते हैं, बल्कि दूसरे लोग नहीं, हमारे खुद के अपने ही हमसे दुश्मनी ले लेते हैं, हमसे दुश्मन बन जाते हैं। उनके दिलों में हमारे प्रति नफरत होती है। भले ही वह हमें दिखाएंगे कि हाँ, हमारे लिए आपके मन में दोस्त जो प्रेम है, उसी प्रकार हमारे मन में भी आपके लिए बहुत प्रेम है। दोस्तों, दोनों स्थितियां कहीं ना कहीं इंसान के जीवन को प्रभावित करती है। अच्छी दोस्ती जहां आपकी प्रगति और ताकत की वजह बनती है, तो वहीं दुश्मनी होने पर वे आपके शत्रु बन जाते हैं, जो आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, आपकी प्रगति में बाधा पहुंचाने लगते हैं। दोस्तों देख लो, कामयाब होने के लिए दोस्तों की जरूरत पड़ी डीती है, हमारे अपनों की जरूरत पड़ी डीती है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए शत्रुओं की जरूरत भी अवश्य पड़ी डीती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन 3 लोगों के नाम बताने वाले हैं जो आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, साथ ही आपके पीछे हाथ धोकर पीढ़ी डिडे हुए हैं। 21 दिनों के अंदर दोस्त आपको बड़ेढ़ा विश्वासघात देने वाले हैं, इसलिए सावधान हो जाइए और आज की वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे जो दुश्मन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक हमको पता होता है कि हाँ, यह मेरा दुश्मन है, हाँ, इससे मेरी लड़ाई ढाई है, यह मेरा दुश्मन है, यह मुझे कुछ भी कर सकता है, मेरे साथ मेरे को बदनाम भी कर सकता है, मेरे खिलाफ लोगों को भड़का भी सकता है। हमें पता है कि हाँ, वह इंसान ऐरा दुश्मन है, लेकिन एक दुश्मन वह भी होता है जिसका हमें पता ही नहीं होता, जिसके बारे में हमको भनक तक नहीं पड़ी डती कि यह मेरा दुश्मन है। हमारे आसपास ही यह होता है, हमारे घर परिवार में भी होता है, हमारे पड़ी डोस में भी होता है, हमारे दोस्तों के बीच में भी कोई छुपा होता है जो अंदर ही अंदर हमारे लिए दुश्मन होता है। यानी कि बाहर से तो वह दिखाता है कि वह हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसके मन में हमारे प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमसे जलता है, हमारी तरक्की से जलता है, हमारी खुशियों से जलता है, और अंदर ही अंदर वह हमारा दुश्मन होता है। बाहर नहीं दिखाएगा कि मैं तेरा दुश्मन, लेकिन वह छुपा हुआ दुश्मन होता है। तो ऐसे छुपे हुए दुश्मनों से दोस्त बचना बहुत जरूरी होता है। इनका पता लगाना बहुत जरूरी होता है। जो पता है कि हाँ, ये मेरा दुश्मन, उससे तो अपन बच जाएंगे, लेकिन ये जो सांप जैसे होते हैं, जो बिल में छुपे होते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम हाजिर हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, सभी चीज का समाधान बताएंगे। सबसे पहले बात, दोस्तों, आपकी राशि की एक खासियत है, या फिर दोस्तों एक बहुत बड़ी कमजोरी है। खासियत भी कह सकते हैं, मजबूत पक्ष भी कह सकते हैं, और एक कमजोरी भी उसी को कहेंगे। आप थोड़े से भावुक इंसान हैं, थोड़े से इमोशनल टाइप के इंसान हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा दोस्तों उनके ऊपर भरोसा आसानी से कर लेते हो। कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करेगा तो आप उस पर दोस्त तो क्या हो जाओगे, फिदा हो जाओगे। कोई आपको इमोशनल करने की कोशिश करेगा, 2-4 बातें बोलेगा तो आप इमोशनल हो जाओगे और उस पर भरोसा करने लगोगे। और इसी बात का दोस्तों आपके दुश्मन फायदा हमेशा उठाते हैं। आपका हमेशा आपको पग पग पर ठोकर मिलती रहती है। यह बात तो आपको भी पता होगी। सामने वाले को पता है कि यह भावुक इंसान है, मैं इसको जैसा चाहूंगा वैसा इस्तेमाल करूंगा, और आपका इस्तेमाल होता ही होता है हमेशा। दोस्तों, ये कोई नहीं चाहेगा, ये कोई नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें, आप ऊंचाई पर चलें, आप दोस्तों उनसे आगे बढ़ें। ये कोई नहीं चाहेगा। केवल आपके माता पिता के अलावा आपका कोई भी भला नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें, आप बहुत पैसा कमाएं, आप मकान बनाया, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। लोगों को बस केवल एक ही चीज भाती है, अगर आप उनके काम में आएंगे तो वह आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाही करेंगे। लेकिन जिस दिन आप उनके काम नहीं आएंगे, आपको दोस्तों वह बहुत बुरा मानेंगे। आपकी बुराई दोस्त तो सभी जगह करेंगे। यह संसार जरूरत के दोस्तों फॉर्मूले पर चलता है। जब तक आपसे लोग बाग का काम निकल रहा है,
आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन जिस दिन आपसे उनको कोई काम नहीं रहा या फिर आपने उनको मना कर दिया किसी काम के लिए, तो वह इंसान उसी समय आपको लात मारेगा और आपके खिलाफ दोस्तों, समाज में और सभी जगह गलत गलत अफवाहें उड़ाने लगेगा। इस संसार का यही नियम है कि जब तक निकले गरज तब तक दोस्तों, उसकी वाहवाही जब तक दोस्तों, सब चीजें पूरी फीड। दोस्तों, अफवाहें उड़ाना शुरू। दोस्तों, जीवन में हमको कई बार ऐसा मौका आता है, अगर आपके नहीं आया है तो आएगा जरूर, जब कोई अपना ही हमें धोखा दे देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को, जो हमारे अपने होते हैं, उनको सजा नहीं दे पाता, क्योंकि वह दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। अगर आप उनके सामने खुश रहेंगे जो आपसे जलते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, तो दोस्तों वह अंदर से कल्प उठेंगे। उनको जिंदगी भर की सजा मिलेगी, क्योंकि वह सोचेंगे कि मैंने उसको इतना धोखा दिया, वह इतना ज्यादा दोस्तों तड़प रहा है, फिर भी खुश है, तो आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, जो हमारे दुश्मन होते हैं, हमको कभी भी खुश देखना नहीं चाहेंगे। अगर आप तकलीफ में होंगे तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे, उनको बहुत मजा आएगा। यूं कहें कि उनके दिल को ठंडक मिलेगी। जब आप परेशान होंगे, जब आप रोएंगे, जब आप गिड़गिड़ाए होंगे, तब उनको बहुत अच्छा लगेगा। विरोधी दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और उसके लिए यह सबसे बड़ी सजा होगी। अब बात आती है कि आखिर कौन 3 लोग हैं जो आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, तो वह 3 लोग ये है। अब ध्यान से सुने दोस्तों, भोला इंसान बनना, दयालु इंसान बनना बहुत अच्छी बात है। लोगों के लिए मन में दया होनी बहुत अच्छी बात है। आप दया करते हो, सब पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा चतुर चाला बनना बहुत जरूरी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह है आपका दिल। आपका दिल बहुत दयालु है, सबकी बहुत फिक्र करता है, सबको बहुत चाहता है। लोगों के दोस्त नकली चेहरे नहीं देख पाता है। बहुत ही मासूम दिल है आपका, उसी दिल के कारण दोस्तों आप लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते और आपको बार बार धोखा मिलता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिल ही है और यह दिल ही आपको एक दिन मिट्टी में मिला देगा। इसलिए इस दिल को थोड़ा सा कठोर बनाइए। कठोर जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में कई लोग आएंगे, कई लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपका धोखा देंगे, आपको आपसे काम निकलवाएंगे और चलते बनेंगे, और आप दोस्तों दया करते रह जाएंगे। लोगों के जीवन में अपना रोल निभाएंगे और लोग चलते जाएंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। वहीं दोस्तों दूसरा इंसान सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है, और वह है आपका भोलापन। आपकी राशि का स्वामी है दोस्तों, जिसके कारण आप थोड़े से भोले किस्म के हो। दोस्तों आपको सच्चाई सामने दिखेगी, फिर भी आप उस व्यक्ति पर भरोसा करोगे। थोड़ा से आप भोले निकल गए हो, जिसके कारण लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आपके भोलेपन के कारण आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार आपको बहुत नुकसान भी होता है इस भोलेपन के कारण, और आपका यह भोलापन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, आपका चंचल मन। आपके इस चंचल मन के कारण आप अपने सारे राज सभी को बता देते हैं, सभी पर भरोसा कर लेते हैं। ये जो चंचल मन है आपका एक जगह नहीं टिकता है। हर किसी को आप अपने राज बता देते हैं, हर किसी को आप। दोस्तों अपने आने वाले मूव्स, आने वाले दोस्त जो आप जीवन में करने वाले हो, सब कुछ उनके सामने रख देते हो, जिसके कारण इंसान आपको आगे बढ़ने में कई सारी बाधाएं लगा देते हैं। आग से जलने वाले जो होते हैं आपके मार्ग में कांटे बिछा देते हैं। इसलिए इन चीजों से आपको बचना है कि हम तो इतना कमा रहे हैं, हमने तो यहां पर इतना निवेश किया है, हम इतना वह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, तो नतीजा फिर क्या निकलता है? लोगों की बुरी नजर का सामना हमें करना पड़ता है। वर्टिकल बार, और यह बुरी नजर वाकई में बहुत बुरी होती है। वर्टिकल बार, कई आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है, तो व्यापार पर अगर आपकी नजर दोष लगा है तो उस नजर दोष को कैसे दूर करना है, वीडियो के अंत में मिलेगा। चमत्कारिक उपाय कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकदम से व्यापार में अगर मंदी छा गई है तो सबसे पहले दिखावे की आदत पर थोड़ा काबू रखिएगा। एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आपका संपर्क हो सकता है और बड़े ऑन ऑर्डर की प्राप्ति आपको हो सकती है। यह ऑन ऑर्डर अगर आपने कंप्लीट किया तो पूरे साल का मुनाफा एक बार में हो सकता है। लेकिन दोस्तों काम शिद्दत के साथ करना होगा, काम दिल लगाकर करना होगा।
क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हमें इस मौके पर चौका मारना है। होगा इसी के साथ सब कुछ सही ढंग से चल रहा है। आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आपने बोला है वह आप करें, यानी वादों को पूरा करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर किसी को कोई जुबान दी है तो उसे पूरा जरूर करें, क्योंकि इसी से मार्केट में आपकी साख बनेगी। क्योंकि कुछ विरोधी अब सक्रिय हो चुके हैं। देखिए, लोगों को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क आपसे तभी पड़े जब आप या तो उनसे आगे निकलने लग जाएंगे, या तो आप उनके हक का लेने लग जाएंगे, या आप किसी तरह उन्हें कमजोर कर देंगे। तभी विरोधी सक्रिय होंगे। क्योंकि यह जो जिंदगी है हमारी एक कबड्डी के खेल की तरह है। यहाँ जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, यह आपके साथ भी जरूर होगा। तो बहुत सावधानी के साथ आपको कदम ये आगे बढ़ाना है। गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखना है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। यानी आज के समय में जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छे कर्मों को प्रधानता यहाँ देनी है। अच्छे कर्म हमें करने हैं, दान पुण्य करते रहना है, समाज की भलाई के काम करते रहने हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। आखिर क्या है वह सावधानियां जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो 2 चमत्कारिक उपाय आज वीडियो के अंत में हम बताएंगे वह आपकी किस्मत चमका देंगे। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते चाहे सरकारी, समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। क्योंकि समय पर अपने कामों को ना करना या बहुत ज्यादा समय को बर्बाद करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है, आपके कामों को बिगाड़ सकता है और आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। थोड़ा सा समझ जाइएगा दोस्तों, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बड़ी मछली जाल में फंसने वाली है। यानी कि नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने का, अपना पद ऊंचा करने का और अच्छी जगह जमाने का एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस मौके को पूरी तरह से अपने हक में आपको लेकर आना है। क्योंकि एक बार यह मौका अगर हमें मिल गया तो फिर जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से कानों को खुला रखना है, चौकन में रहना है। अवसर बनने वाला है। अगर बात पैसों की स्थिति की करें कि पैसा हमारे पास आएगा या फिर जाएगा, तो देखिए, जितनी आए हैं उतना ही खर्च नजर आ रहा है। आपको कहीं से लोन या कर्ज लेने की नौबत तो नहीं आएगी। लेकिन अगर भविष्य के लिए जमा पूंजी बचानी है तो आय को बढ़ाने पर विचार करिए या खर्चों को कम करने पर विचार करिए। आय और व्यय एक बराबर रहेंगे तो आपका जीवन तो कटता रहेगा, लेकिन कभी आप बचत नहीं कर पाएंगे। और बचत की अभी आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि बचत बुरे समय में बड़े भाई के समान हमारी मदद करती है। बचत हमारे भविष्य की पूंजी होती है, जो कि आपको बहुत जरूरी है और आपके लिए सच में बहुत काम की यहाँ पर रहने वाली है। इसी के दौरान दोस्तों, हर क्षेत्र में अपने आप को यह बात समझा देनी है कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और सत्य ही कहूंगा, क्योंकि सत्य का बोलबाला होने वाला है और झूठे का मुंह काला होने वाला है। आपके कुछ दोस्त आपको भड़का सकते हैं, तो गलत संग से थोड़ा बचिए। इस दौरान गलत संगति प्रभावित कर सकती है। स्वास्थ्य तो आपका पहले से बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य अब बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, खतरा बन रहा है कुछ ऐसी चीजों से जो आपको खाने की आदत नहीं है। अगर वह चीजें आप निरंतर खाते रहेंगे तो वह चीजें आपको दुविधा में डालती रहेगी, वह चीज आपको परेशानी में डालती रहेगी, वह चीजें दिक्कत आपको देती रहेगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है, उसको अगर वह पकड़ ले तो वह जिंदगी में माला माल बन जाता है। तो ऐसा ही एक पल आपके जीवन में भी आएगा, तो उसका फायदा एकदम अच्छे से आपको उठाना है। लाभ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। यह बात तो हम आपको लिख देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, 2 उपाय हम अब आपको बता रहे हैं। यह 2 उपाय हैं गुरुवार के, और यह दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को 100% चमकाए। इसलिए बस थोड़ा समय निकालिए और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, क्योंकि बेहतरीन लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आपको इतना शानदार लाभ होगा कि आप भी कहेंगे, गुरुजी ने क्या उपाय बताया है। अब वे लोग ध्यान से सुने जिनके व्यापार को नजर लग गई है, जिनका व्यापार उस गति से नहीं चल रहा जिस गति से पहले चला करता था। तो इन सभी लोगों को लाल मिर्ची के, जो खड़ी लाल मिर्ची आती है, उसके 21 दाने लेने हैं। 21 दानों को एक गिलास पानी में डाल देना है। अपने सर के ऊपर से 21 बार उस गिलास को उड़ना है, यानी घुमाना है, और बाहर जाकर के रोड पर फेंक देना है। एक बार रोड पर फेंक दिया, पुनः अंदर जब आ रहे हैं तो पीछे पलटकर नहीं देखना है। अपने घर में चुपचाप आ जाना है।
इस उपाय को दोस्तों करके देखिए, व्यापार में कितने से बड़ा घाटा क्यों ना हो, आप महसूस करेंगे कि गुरुजी का उपाय से लाभ तो हुआ है। अब दोस्तों, अगला जो हमारा उपाय है वह है क लेके वृक्ष का पूजन आपको किस तरह से करना है। जड़ में पानी डालना है। जड़ में पानी डालने के साथ साथ मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेहतरीन उपाय है, करके देखिएगा, जिंदगी कब बदल जाएगी आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा।